अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डिफेनबाकिया के प्लांट्स आप सब लोगों की तरह मुझे भी बहुत पसंद है। इसकी बहुत सारी कटिंग्स मैं लगाती रहती हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं ये प्लांट्स गिफ्ट भी कर देती हूँ, इसलिए कि इतने सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और तो फिर उनको घर में रखने की जगह भी नहीं बचती है। और आप लोगों को मैंने इसकी कटिंग्स कई दफ़ा लगानी सिखाई हैं और बहुत दफ़ा मैंने इसकी अपडेट दी है। और कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेरे बहुत सारे ऐसे डिफेनबाकिया के जो लंबे लंबे प्लांट्स थे वो टूट गए, कुछ पानी डालने की वजह से, कुछ ओवर वाटरिंग की वजह से। तो मैंने फिर उनकी सारी स्टिक्स लगाई और कुछ आपको दिखाई। तो चलिए आज मैं आपको उनकी अपडेट देती हूँ कि कुछ में देखिए प्लांट्स लग गए हैं, कुछ अभी बिल्कुल वैसे ही रखे हुए हैं। तो आप लोग जो पूछते रहते हैं मुझसे कि हमारी कटिंग्स गल जाती हैं या हमारी कटिंग्स नहीं लग रही हैं और अभी तक कोई लीव नहीं निकला है, तो ऐसे ही होता है। बहुत स्लोली ये प्लांट्स ग्रो करता है और उसके जो रूट्स निकलने का इन स्टिक में अमल जो है वो बहुत स्लोली होता है। अब आप देखिए कि जो मैंने आपके साथ लगाए थे अभी तक मेरी वो प्लांट्स जो स्टिक्स हैं वो सारी ऐसे ही हैं। एक दो में आपको थोड़ी सी दिखाई देगी कि अब कुछ निकल रहा है, जैसे कि ये दो हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं, वैसे ही अभी तक सॉलिड है, यानी इनमें कोई नीचे से फंगस नहीं लगा है। मैं बहुत इसको एहतियात से पानी डालती हूँ। जब अच्छी तरह देखती हूँ ड्राई हो गया तो मैं थोड़ा पानी डालती हूँ, बहुत भर के नहीं डालती हूँ, बस इतना डालती हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है जैसे कि इतना पानी यहाँ तक आ गया होगा। और चूँकि ये आप डाल भी सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल लगाई है ली है या आपने सैंड में लगाया है तो फुल पानी डाल देती है। मैंने चूँकि मिक्स लिया है, इसमें सैंड भी है, इसके अंदर मेरी गार्डन की सॉइल भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं इसको पानी इस लिहाज से डालती हूँ। इस तरह आप देखिए ये वाला जो मेरा है इसके अंदर आपको यहाँ पर ये नोड में थोड़े से प्लांट्स निकलते दिखाई देंगे। ये देखिए, ये जहाँ पर देखिए ये आला देखिए दिख रहा है ना आपको। तो ये भी प्लांट अभी तक यानी जो स्टिक से मैंने इसको ऐसे लटा के रखा था, एक मैंने कुछ ऐसे लगाई थी और कुछ मैंने ऐसे लंबी लगाई थी। आपको याद होगा ये ऊपर का पोर्शन है। मेरी बहुत सारे प्लांट्स की जो स्टिक्स थी वो टूट गई थी, तो मैंने इस तरह सबको लगाया। आप ही देखिए ये मैंने लगाया था, आपको सिखाया था, और ये अभी तक देखिए अभी तक बिल्कुल वैसे ही है। और अभी कुछ इसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन देखिए ये अभी तक बिल्कुल सही है। अगर गला हुआ होता या फंगस लगा होता तो ये टूट के गिर जाता अगर मैं ज़ोर से इसको हिला दी। देखिए बिल्कुल सॉलिड है। इसी तरह देखिए मैंने ये इसको लटा के लगाया और देखिए मैंने ये अभी तक बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी इसमें अभी फंगस नहीं लगा है और अभी मुझे कुछ निकलता दिखाई तो नहीं दे रहा है। हाँ, ये छोटी सी नोट्स में कुछ लगता है ऐसे का निकल रहा है। और ये देखिए इसका एक नया लीफ ये देखिए ये निकलना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से हमारे सारे प्लांट जो है लग रहे हैं। मैंने इनको शेडी एरिया में रखा हुआ है जहाँ सनलाइट नहीं आती है, बस नॉर्मल जो सनलाइट आती है वो आती है। इसी तरह मैंने इसके अंदर लगाया था, आपको बताया भी था कि मैंने तो प्लास्टिक की बॉटल्स में भी लगाया है। ड्रेनेज होल अच्छा रखा हुआ है और अच्छी इसके अंदर सॉइल डाली हुई, यानी इसके अंदर सैंड और और गार्डन सॉइल डाली थी। तो इसमें भी देखिए ये देखिए इसमें नया देखिए ये निकल रहा है ये नया। और यहाँ एक ख़राब हो गया था वो मैंने हटा दिया है। एक प्लांट का थोड़ा सा लगा मुझे स्टिक ख़राब है, मैंने वो फेंक दी। और देखें ये वाला देखिए, अब ये वाला भी बिल्कुल सही है और इसका नया जो है एक लीफ निकलना शुरू हो गया। ये देखिए तो हमारा ये प्लांट भी लग चुका है। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ पर लगाए हैं, आपको दिखाऊं। ये देखिए मैंने ये लगाया है, इसके जो है प्लांट जो है वो यहाँ से नहीं, इसके यहाँ साइड से निकला है। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकला है, इसके कोने से ये प्लांट निकला है। ये तो ये इसका ही प्लांट है, इसका ये कोने से निकला है और बीच में अभी कोई निकला है, इस साइड से नहीं निकला है। ये देखिए एक ही बेबी प्लांट यहाँ इस प्लांट के साथ का निकला हुआ है। तो आप ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा ये प्लांट लग गए सारे, और इस तरह से आप रख सकते हैं। इसी तरह आपको ये दिखाती हूँ, देखिए ये भी मैंने स्टिक लगाई थी। ये देखिए ये मैंने पूरी लगाई थी। अच्छा मैं इसको कट करके भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने पूरी ही लगाई थी कि जब ये पूरी लग जाएगी तो फिर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी तो कई ब्रांचेस निकल आएंगी। और आप देखिए ये भी हमारी ये देखिए सॉलिड है, लग चुकी है और ये भी लग चुकी है। तो और नीचे यहाँ पे देखिए नए लीव्स भी निकल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी सारी जो है वो कटिंग्स लग चुकी हैं। और आपको अब मैं दिखाऊंगी अपनी वो कटिंग्स जो हमने बहुत पहले प्लांट लगाए थे, और उस दूसरे पहले वाले घर में मैं आपको दिखाती रहती थी कि देखिए अब इतने बड़े, और वो माशाल्लाह से बहुत प्यारे हो गए हैं। और आपको दिखाऊँगी कि कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए हम वहाँ चलते हैं। जी जनाब, अब आप देखिए हम मेरा वो प्लांटर जो मैंने इसके अंदर बहुत सारे अपने प्लांट्स लगाए थे और आपको वक्तन फ़वक्तन इसकी अपडेट
देती रहती थी। और फिर काफ़ी दिन हो गए, मैंने आपको काफ़ी महीने हो गए मैंने आपको अपडेट नहीं दी। तो चलिए जनाब, आपको देखिए नीचे से मज़े लीजिए, कितने सारे हमारे प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। और आप देखिए, एक ये है, ये वाला आपको शायद याद हो कि इसमें फंगस लग गया था, फिर मैंने कहा था कट करके आपके सामने लगाया भी था। और देखिए ये अभी तक बिल्कुल वैसे ही है, अभी इसमें कोई आसान नहीं लग रहा है प्लांट के निकलने के, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो गया, लेकिन नीचे से बिल्कुल ग्रीन सा है। ये देखिए आप, ग्रीन सा है। और ये वाला देखिए, हमारा ये वाला भी बहुत प्यारा सा लग गया है। एक प्लांट ये वाला तैयार हो गया है, एक प्लांट ये वाला तैयार हो गया है। पीछे आप देखिए, पीछे भी तैयार हो गए हैं कई प्लांट। तो हमने अपने एक ही स्टिक से कितने सारे प्लांट तैयार कर लिए, और अब सारे ही माशाल्लाह कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ईजिली अपने घर में कर लगा सकते हैं डिफरेंट बकेट की। एक आप अगर स्टिक ले आए कहीं से, तो उसके इतने सारे प्लांट, और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप देखना चाहें कि ये किस तरीके से हमने लगाए थे या किस तरह से किए थे, आप वो देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, और आप इतने सारे प्लांट बहुत ईजिली तैयार कर लेंगे। इसलिए कि अब ये प्लांट हमारे कराची में बहुत महंगे मिलते हैं। एक छोटा सा पौधा भी अगर आप लेने जाएँ तो वो आपको 300-400 का देते हैं। तो आप देखिए एक स्टिक से हमने कितने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। और ये किस तरीके से किए हैं ये मैं आपको बताया है कि आप अच्छी वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, यानी आप इसके अंदर आप या तो ओनली सैंड ले लीजिए, या ओनली आप बालू मिट्टी ले लीजिए, या फिर आप उसके अंदर बालू मिट्टी और गार्डन सॉइल शामिल कर लीजिए। यानी ये कि पानी उस सॉइल के अंदर ठहरा ना रहे, पानी उसमें से ड्रेन आउट हो जाए। और आप उसको शेडी एरिया में रखिए, उसको हिलाइए भी नहीं। अगर आप बार बार इसको चेक करने के लिए आप उसको हिला के देखेंगे ऐसे करके कि ये लगा है कि नहीं लगा, तो फिर वो मुसलसल उसके हिलने से रूट्स निकल नहीं पाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। फिर आपको एक प्लांट जो वो 2-3 महीने में लग सकता है, वो आपको बहुत दिन लगाएगा लेने के लिए, और फिर हो सकता है ना भी लगे। तो लिहाजा आप उसको ला के कोने में रख दीजिए, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए, बस नॉर्मल जो लाइट होती है वो आके आए। और पानी कम डालिए, और कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अभी तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र मैंने नहीं डाला है, देखिए, लेकिन प्लांट की ग्रोथ माशाल्लाह से कितनी अच्छी हो रही है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं ईज़िली। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।